ओके, सो आवाज वगैरह सभी को आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है, ठीक है। तो हमारा रोटेशन चल रहा था बेटा। रोटेशन के अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो तब किए थे कि अगर कोई रॉड है, उसको वर्टिकल में छोड़ दिया तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा, हिंज फोर्सेस क्या होंगे, इन सब बारे में हमने बात की थी। तो एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर करके, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए, देन अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, हम सारी बातें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर करेंगे। तो आपको देखिए क्वेश्चन में दिया है कि इस तरह से एक रॉड हमको दे रखी है। ये हमारा रॉड है यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ये रॉड यहाँ पर इस इंस्टेंट पर कितने डिग्री के एंगल पर है? 53 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, रॉड का मास m है और लेंथ l आपको दिया है। सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बातें हमें सीखनी है? अगर फर्स्ट जो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज अल्फा एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। अल्फा हमको निकालना है, फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकंड हमें फाइंड करना है ओमेगा, ठीक है। अगर इस रॉड को हॉरिजॉन्टल से ऐसे रिलीज कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंडीशन से छोड़ दिया, तो जब ये 53 डिग्री के एंगल पर होगा, देन कितना एंगुलर वेलोसिटी इसने अचीव कर लिया होगा? ओमेगा एट 53 डिग्री, अगर इसको अपन ने हॉरिजॉन्टल कंडीशन से रिलीज किया है तो, ठीक है। एंड सेकेंड हमें फाइंड करना है, सॉरी थर्ड हमें फाइंड करना है हिंज फोर्सेस, हिंज फोर्सेस, ठीक है। तीनों पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें, जो हमसे पूछा गया था अल्फा, तो बेटा अल्फा हम ऐसे निकाल सकते हैं, अल्फा के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला हमने सीखा था। एंड इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको पता है तो अल्फा एंड टॉर्क जो होता है वो सेम एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रॉड घूम रहा है बेटा, वो हिंज के अबाउट घूम रहा है। यहाँ से हमने इसको हिंज कर रखा है इस पॉइंट के अबाउट, तो इसी के अबाउट हमको टॉर्क और अल्फा हमको देखना पड़ेगा। तो अगर अपन फोर्सेस की बात करें, वर्टिकल प्लेन की बात करें, वर्टिकल प्लेन में ये रोड अगर नीचे आएगा तो इसको mg वाला जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नीचे लेकर आएगा। तो अगर आपको टॉर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर mg को कंपाउंड्स के अंदर डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो अगर दिस एंगल इज 53, तो ये एंगल 37 होगा और ये एंगल 53 डिग्री होगा, ठीक है। दिस एंगल इज 53 डिग्री। तो mg के कंपाउंड्स करेंगे बेटा, तो mg का यहाँ पर आएगा कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 3 mg/5, ठीक है। और ये हमारे पास होगा 4 mg/5, ठीक है। mg का साइन कंपोनेंट, साइन 53 is 4/5। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूं बेटा, आप देखिए यहाँ पर अगर आप टॉर्क लिखते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो जितने भी हिंज फोर्सेस होंगे उनका टॉर्क 0 होगा, ठीक है। इस 4 mg/5 का भी टॉर्क 0 होगा, क्योंकि ये भी उसी लाइन के अबाउट पास कर रही है। ये सब बातें हम कर चुके थे। यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स होगा जो टॉर्क जिसकी वजह से आएगा, दैट इज 3 mg/5। तो अगर हम यहाँ पर टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा 3 mg/5, ठीक है। ये पता है आपको, अगर ये mg है तो ये मिड पॉइंट के अबाउट लग रहा होगा, टोटल लेंथ l है, तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा ये होगा हमारे पास l/2। तो 3 mg/5 इंटू l/2 इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई का वैल्यू अगर देखें तो एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, तो ml²/3 इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखिए क्या वैल्यूज यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे होंगे हमारे पास। यहाँ पर m l m और l कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। बाकी और कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो दिस इज 9g/10l, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। दिस इज फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन जब एंगल 53 डिग्री होगा। ये पहला आंसर था इस क्वेश्चन का। सेकंड की अगर बात करें बेटा, सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड पूछा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा। अब देखिए इनिशियल जो कंडीशन था वो हमारा इस तरह से था, यहां से रॉड को मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, रॉड 53 डिग्री एंगल पर आ चुकी है। दिस इज द इनिशियल कंडीशन और ये 53 होगा। सपोज इस कंडीशन में ये ओमेगा से घूम रहा होगा, जब रिलीज किया था तो इनिशियल ओमेगा 0 था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जब भी ओमेगा वगैरह की बात करता है तो
तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम को दिमाग में लाना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें बेटा, तो सिंपल फॉर्मूला वर्क बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ इन दिस क्वेश्चन जो ग्रेविटी है सिर्फ वही वर्क डन करेगी, और ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा देखिए बेटा। ग्रेविटी के वर्क डन की बात करें तो सेंटर की फोर्स लग रहा था, ऐसे घूम कर यहाँ पर आ गया, तो हाइट में डिफरेंस देख लेंगे। क्योंकि ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है, mg का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा या वर्क डन होगा, वो हाइट पर डिपेंड करेगा। तो दिस हाइट इज व्हाट, ये हमारे पास L/2 था बेटा, ये टोटल L/2 था। तो L/2 का साइन कंपोनेंट तो देखिए मैं बोल रहा था आपको ओमेगा फाइंड करना है। दिस कंडीशन इज इनिशियल, यहाँ पर ओमेगा 0 होगा। अगर 53 डिग्री एंगल पर होगा तो ओमेगा फाइनल हम लगाएंगे वर्क इन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन होगा, एंड ग्रेविटी का वर्क डन डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। तो अपन हाइट फाइंड कर लेंगे कि हाइट में कितना चेंज आया। तो दिस इज L/2, ये L/2 होगा। तो L/2 का साइन कंपोनेंट होगा बेटा, ये जो हमने देखा है, दिस इज L/2 साइन 53। ध्यान से देखिए, दिस इज L/2, तो L/2 का साइन कंपोनेंट ये cos होगा, तो साइन 53 इज 4/5। ठीक है, हाइट में जो चेंज आ रहा है बेटा, आवाज क्लियर है? इंटरनेट का शायद थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे। आवाज क्लियर है सभी को? एक बार जवाब दीजिए सब लोग। ठीक है बेटा, तो अपन यहाँ पर ग्रेविटी का देखें तो mg/h, h का वैल्यू बेटा हाइट में जो चेंज आया दैट इज 12/5। ओके, 12/5। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई का वैल्यू होगा बेटा ml/3 इनटू ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल इज 0। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल 0 होगा, तो यहाँ पर m से m कैंसिल आउट होगा। ठीक है, एक एल से एक एल कैंसिल आउट होगा, तो दिस इज 6 इंटू 2 12। तो ये हो जाएगा 12g/5l। 12g/5l इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो हमारे पास फाइनल ओमेगा जो आएगा बेटा, फाइनल ओमेगा जो आएगा दैट इज 12g/5l। क्या बात है, क्लियर है बेटा? मैं विजिबल हूं बेटा सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर है, दिख रहा है बेटा? ओके, हाँ ओमकार आपको क्लियर है बेटा? नहीं, आपने प्रीवियस क्लास अटेंड किया था? देखिए अगर प्रीवियस अटेंड नहीं किया था तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो लैग कर रहा है। ओके, बेटा मेरी तरफ से इंटरनेट क्लियर है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ।
ओके, तो हाँ, मेरी तरफ से बेटा इंटरनेट क्लियर है। एक बार आप देखिए, यहाँ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम हमने अप्लाई किया है। ग्रेविटी का बटन हो जाएगा mgh, हाइट में चेंज देखिए कितना चेंज आ रहा है, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई का वैल्यू ml स्क्वायर बाय 3, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि इनिशियल ओमेगा 0 था, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड हमें फाइंड करना था हिंज फोर्सेस, ठीक है। तो हिंज फोर्सेस के लिए मैंने बताया था कि आपको दो डायग्राम यहाँ पर बनाने हैं बेटा, ठीक है। जो पहला डायग्राम होगा, फर्स्ट डायग्राम होगा हमारा हिंज फोर्सेस के लिए, फर्स्ट डायग्राम फोर्सेस का होगा, सेकंड डायग्राम होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो अगर आप पहला वाला डायग्राम बनाते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो हिंज फोर्सेस आप अज्यूम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर दो हिंज फोर्स लग रहे हैं N2 और N1, ये हमने सीखा था। N1 और N2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर अज्यूम करते हैं। यहाँ पर दो फोर्सेस और हैं mg के कंपोनेंट्स बेटा, दैट इज 3mg/5 और 4mg/5। तो ये आ जाएगा 3mg/5 एंड दिस इज 4mg/5, ठीक है। ये पहला डायग्राम होगा। सेकेंड डायग्राम बनाएंगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर दो एक्सेलरेशन होंगे बेटा, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा AR और एक होगा AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास है 9g/10l, तो इस इंटू L/2, क्योंकि ये होता है अल्फा इंटू आर, और आर का वैल्यू यहाँ पर L/2 होगा। तो आर का वैल्यू L/2 होगा। अल्फा का वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर, दिस इज 9g/10l इंटू L/2। तो दिस इज 9g, दिस इज 9g/20, ठीक है। AR हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर का वैल्यू अगेन L/2, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा बेटा, तो ये आएगा 12g/5l इंटू L/2। तो दिस इज इक्वल्स टू 6g/5, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन आ चुका है, या सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हैं आप इसको, रेडियल को, ठीक है। सिंपल हम इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक बार आप यहाँ पर इस डायरेक्शन को देखिए, ठीक है, और एक बार परपेंडिकुलर डायरेक्शन को देखिए, इस डायरेक्शन को देखिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूँ बेटा, तो इक्वेशन जो होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, तो दिस फोर्स इज पॉजिटिव, तो ये लिख सकते हैं 3mg/5 माइनस पीछे वाला फोर्स इज N2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज 9g/20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से N2 का वैल्यू मिल जाएगा बेटा, और अगर इस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे तो AR के डायरेक्शन में N1 है, तो दिस इज इक्वल्स टू N1 माइनस माइनस हो जाएगा 4mg/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज 6g/5, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर जब आप पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ से आपको N2 का वैल्यू मिल जाएगा, और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो N1 का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज द हिंज फोर्सेस, ठीक है। क्या क्लियर बेटा सारी बातें आपको? ओमेगा, अल्फा और हिंज फोर्सेस। कोई भी डाउट है तो बताइए, चैट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लियर है, ओके। तो ये बातें हम पहले सीख चुके थे, ठीक है। रॉड वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर जरूरी नहीं है हर बार रॉड आए, हो सकता है कि वो यहाँ पर जो बॉडीज हम ले रहे हैं, मतलब रॉड वगैरह ले रहे हैं, उसको चेंज भी कर सकता है। लाइक वो डिस्क ले सकता है, रेक्टेंगुलर डिस्क ले सकता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर डिस्क की भी बात कर सकता है वो। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा, सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम सीख लेते हैं कि अगर आ जाता है तो कैसे अप्रोच करना है इसको। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर डिस्क हमको दे रखा है, और इस पॉइंट के बाद हमने इसको हिंज करके रिलीज कर दिया, ठीक है। इसके डायमेंशन दे रखे हैं, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर,
एंड इसका मास हम मान लेते हैं, इसका मास कितना है, सपोज 4 kg, ठीक है। तो हमें इस इंस्टेंट के ऊपर अल्फा फाइंड करना है, व्हाट इज द अल्फा एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं? अल्फा फाइंड करने के लिए देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इस तरह से, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर शीट हो गया और एक पॉइंट से हिंज कर रखा है, जैसे छोड़ेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, समझ पा रहे हैं बातों को? ये रेक्टेंगुलर शीट है हमारा, ठीक है, तो ये ऐसे घूमना शुरू करेगा। तो आपको अल्फा यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला तो हमें पता है, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा लगाएंगे। एंड ये भी पता है कि आई और टॉर्क सेम पॉइंट के अबाउट लेते हैं। यहाँ पर किसका टॉर्क आएगा? सिर्फ एमजी का टॉर्क होगा जो सेंटर के अबाउट लगता है, दिस इज इक्वल टू एमजी। तो टॉर्क अगर आप देखें बेटा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज दी आर परपेंडिकुलर और ये mg। तो टॉर्क हो जाएगा बेटा, टॉर्क मतलब टोटल ये 4 था तो हाफ हो जाएगा 2, तो 2 इंटू फोर्स, फोर्स हो जाएगा mg, mg मतलब 4 इंटू 10, ठीक है। ये टॉर्क हो गया बराबर आई इंटू अल्फा। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ बेटा, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, अगर याद करिए, अगर रेक्टेंगुलर शीट हमने सीखा था, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3 होता है, याद करिए, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3। ए और बी यहाँ पर इसके साइड्स का वैल्यू है, तो आई का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, एम का वैल्यू 4/3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इज 16, तो दिस इज इक्वल टू 20। तो आई का वैल्यू 20 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 80/3, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई का वैल्यू हमने निकाले, यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 80/3 इंटू अल्फा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल कितना हो रहा है, 2 इंटू 4 80 के कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से, तो अल्फा इक्वल टू 3 यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो द आंसर इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, क्लियर है सभी को? कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को? जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, देखिए एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे किया है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। एक बार पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, देखेंगे सब लोग। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आएंगे, मैं आपको सिंपल इक्वेशंस फॉर्म करना सिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको आता है। आप अगर इक्वेशन दे रखे हैं तो कितने भी वेरिएबल हो, नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होने चाहिए, लाइक अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस बनाने हैं, 4 वेरिएबल्स है तो 4 इक्वेशंस फॉर्म करने होते हैं, ये आपको पता है। तो सपोज क्वेश्चन से अपन स्टार्टिंग करते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। थ्योरी आपने लेक्चर्स के अंदर देख लिया होगा, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्टिंग करूंगा। सपोज क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर एक सिंपल पुली आपको दे रखा है इस तरह से, और यहाँ पर 2 मासेस इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, M1 एंड M2, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये पुली जो है वो हमारे पास मासलेस है, ठीक है। तो और फ्रिक्शन है यहाँ पर, मतलब इनिशियली अगर हम एनएलएम की बात करें तो हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते थे, बट यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, मतलब स्लीपिंग नहीं, यहाँ पर ये स्लीपिंग नहीं हो रहा है, मतलब घूम रहा है, ठीक है, स्लीपिंग नहीं हो रहा है। जैसे जैसे रस्सी इसके ऊपर चलेगी तो ये पुली भी रोटेट करेगा, ठीक है, पुली घूमेगा, तो यहाँ पर कुछ अल्फा भी होगा, ठीक है, तो हमें अल्फा भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड करना है अल्फा क्या होंगे, मतलब जो पुली होगा वो कितने एक्सेलेरेशन से रोटेट करेगा। और क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं उसको हम सोच लेते हैं। यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी होगा, सपोज m2 का मास ज्यादा है तो ये किसी एक्सेलेरेशन a से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सेम एक्सेलेरेशन से
जो m1 मास का पार्टिकल वो ऊपर की तरफ मूव करेगा सेम एक्सेलरेशन a से, ठीक है। तो पहला वेरिएबल हो गया अल्फा, पहला वेरिएबल इस क्वेश्चन के अंदर हो गया अल्फा, सेकंड इज एक्सेलरेशन a, ठीक है। तीसरा जो वेरिएबल होगा यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन, दोनों स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग टेंशन होगा, यहाँ पर T1 होगा और यहाँ पर T2 होगा, ये बात हमें पता है। और सपोज ये जो पुली आपको दिख रहा है इसका रेडियस आपको r दिया है, ठीक है। तो r गिवन है ऑलरेडी, बट टेंशन T1 T2, दो वेरिएबल्स और हो गए हमारे पास T1 एंड T2। पहली बात टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है। अगर थ्योरी की बात करें तो ये बात आपको पता होगा कि अगर पुली फ्रिक्शन है, स्लिपिंग मतलब यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, नो स्लिपिंग वाला कंडीशन है, मतलब पुली के साथ ही जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा ये पुली रोटेट करेगा, घूमेगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन T1 T2 अलग अलग हो गए, ठीक है। तो चार टोटल वेरिएबल हैं, तो चार इक्वेशंस हमें यहाँ पर फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो क्या क्या इक्वेशंस हो सकते हैं? पहला इक्वेशन, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स नीचे लग रहा होगा m2g, यहाँ पर लग रहा होगा m1g। तो नंबर ऑफ फोर्सेस कैसे, इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं? देखिए चार वेरिएबल्स हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी चार चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन m2 वाले ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे। m2 वाले ब्लॉक के अगर आप इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर सिंपल F बराबर m इंटू ए लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा m2g माइनस T1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा? T2 माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा बेटा? तीसरा इक्वेशन आएगा टॉर्क से। टॉर्क किसके अबाउट? इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क, इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क वाला इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन होगा टॉर्क से, ठीक है, सेंटर के अबाउट। जब टॉर्क का इक्वेशन देखेंगे तो देखिए ये घूम रहा है, ठीक है। डायरेक्शन मैटर करेगा यहाँ पर। अगर अल्फा का डायरेक्शन देखें बेटा तो अल्फा ये पुली ये इस तरह से घूम रहा है, तो डायरेक्शन कैसा होगा? राइट हैंड को देखिए तो ये अंदर की तरफ आ रहा है आपको डायरेक्शन। तो T1 का टॉर्क देखेंगे, T1 का टॉर्क कितना होगा बेटा? यहाँ पर दिस इज R एंड दिस इज T1। तो यहाँ पर T1 का टॉर्क होगा R क्रॉस T1, ठीक है। T1 का टॉर्क होगा T1 इंटू R, ठीक है। और ये अल्फा की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, क्योंकि ये भी अंदर की तरफ टॉर्क आपको दे रहा होगा। देखिए R क्रॉस सेव करेंगे तो अंदर की तरफ आएगा। T2 का टॉर्क होगा R क्रॉस से बाहर की तरफ, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। दो ही फोर्सेज जो टॉर्क दे रहे होंगे, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा, ठीक है। सॉरी I लिखना होगा, टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। I किसके अबाउट बेटा? सेंटर के अबाउट। वो हम देख लेंगे I क्या होगा, क्योंकि ये पुली है तो डिस्क की बात कर रहा है और यहाँ पर m मास है, रेडियस r है, तो I का वैल्यू हमें पता है कि I का वैल्यू कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। बट इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, दिस इज T1 माइनस T2 इंटू आर बराबर I इंटू अल्फा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तीन इक्वेशन आ चुके हैं। अगर हम फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो क्योंकि चार वेरिएबल थे, चार इक्वेशन हमें चाहिए, तो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास फॉर्म कहां से होगा? वो होगा नो स्लीपिंग वाले कंडीशन से। हमें ये बात पता है कि अगर इस तरह से स्ट्रिंग था यहाँ पर एंड दिस पुली इज रोटेटिंग विद एक्सेलरेशन अल्फा, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमारे पास अगर एक्सेलरेशन ए है, तो अगर स्लीपिंग नहीं हो रही है तो जस्ट अंदर और जस्ट बाहर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, क्योंकि ये डिस्टेंस r है तो इसका एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू आर, ठीक है। और अगर नो स्लीपिंग कंडीशन है, नो स्लीपिंग, तो हमारे पास a बराबर क्या होगा बेटा? अल्फा इंटू आर, ठीक है। x का एक्सेलरेशन कितना था? a बराबर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू आर। तो फोर्थ इक्वेशन जो हमारे पास आएगा दैट इज a इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो कुछ चार इक्वेशंस फॉर्म होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा।
4 वेरिएबल्स थे, 4 इक्वेशंस थे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा आप लोग, कैसे आया, क्या क्लियर है सभी कोई क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तब पूछ सकते हैं आप लोग। पहले देखिए वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, उन वेरिएबल से इक्वेशंस फॉर्म करने की कोशिश करिए। वेरिएबल ढूंढिए, देन इक्वेशंस फॉर्म करिए। एफ बराबर एम एस से इक्वेशंस आते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आएगा टॉर्क जीरो कर टॉर्क की इक्वेशन से, एंड उसके बाद जो नो स्लिपिंग वाले कंडीशन से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन जो हमने लिया था इसके अंदर डेटा यूज नहीं किया था। अगर डेटा आ जाता है तो आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे मैं अगला क्वेश्चन जो लूंगा वो डेटा वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग आंसर निकाल पाएंगे उसका। तो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। ये एक आपको इंक्लाइन प्लेन दिख रहा होगा, दिस एंगल इज थीटा और इसका वैल्यू है 37 सपोज, ठीक है। और यहाँ पर पुली लगा हुआ है इस तरह से, और ये पुली घूम सकता है यहाँ पर, ठीक है। और दो ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है, दिस इज M2 एंड दिस इज M1, ठीक है। M2 का वैल्यू हमें दिया है सपोज 10 kg, एंड इसका वैल्यू हमें दिया है सपोज 5 kg, ठीक है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या क्या बताना है। पहले हम वेरिएबल्स ढूंढेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पुली है, ये जो पुली आपको दिख रहा है बेसिकली डिस्क की बात कर रहा है। तो इसका मास हमको दे रखा है लगभग 2 kg, ठीक है, एंड रेडियस इक्वल्स टू 1 मीटर, ओके। और यहाँ पर जो कंडीशन हमको दिया है वो नो स्लीपिंग का कंडीशन दे रखा है, कोई स्लीपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम वेरिएबल्स की बात करें इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, तो क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं? पहली बात, ये इसका एक्सेलेरेशन कुछ ए होगा, सेम एक्सेलेरेशन इस सिस्टम का भी होगा। तो पहला एक्सेलेरेशन, पहला वेरिएबल होगा एक्सेलेरेशन ए। सेकंड, ये कुछ एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से रोटेट भी करेगा, देन सेकंड वेरिएबल इज अल्फा, ठीक है। तीसरा जो हमारा वेरिएबल होगा, दिस इज टेंशन फोर्स, ठीक है। यहाँ पर टेंशन डेवलप होंगे कुछ इस तरह से, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। तो बाकी दो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे T1 एंड T2, ठीक है। तो 4 टोटल वेरिएबल्स है हमारे पास, तो 4 टोटल इक्वेशंस फॉर्म करने होंगे बेटा हमको, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 5 kg का ब्लॉक था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा 50, तो इसको कंपाउंड्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। 50 तो ये 37, तो ये एंगल 37 होगा, तो 50 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन और ये हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशंस हम फॉर्म करेंगे बेटा। यहाँ पर कितना फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? 10 इंटू जी, मतलब 100 न्यूटन का फोर्स होगा, ठीक है। तो इक्वेशंस अगर हम M2 वाले पर देखें तो क्या इक्वेशन हो जाएगा बेटा? 100 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखिए, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर आप इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं T2, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स T2 हो जाएगा, तो T2 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हमारे आ रहे हैं नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेंटर के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो T1 का जो टॉर्क होगा, सपोज का जो भी रेडियस R है, तो R इंटू T1 अंदर की तरफ टॉर्क देगा और T2 हमको बाहर की तरफ टॉर्क देगा। तो इक्वेशन हमारे पास होगा T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, ठीक है। तो वैल्यूज अगर पुट करें तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू आर, एंड R का वैल्यू हमारे पास है 1 बेटा, ठीक है, इक्वल्स टू आई का वैल्यू हो जाएगा, डिस्क है तो mr²/2, m का वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर/2 इंटू अल्फा, ठीक है। 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो T1 माइनस
T2 is equals to अल्फा. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन आ गया है. इसके बाद जो फोर्थ इक्वेशन होगा, फोर्थ इक्वेशन कहां से फॉर्म होगा बेटा? वो आएगा नो स्लीपिंग वाले कंडीशन से. अगर कोई स्लीपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नो स्लीपिंग के कंडीशन को लिख सकते हैं ए बराबर अल्फा इंटू आर. ए बराबर अल्फा इंटू आर, और आर का वैल्यू 1 है तो ए बराबर अल्फा. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. अब ध्यान से देखेंगे आप, तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे और 4 ही हमारे पास इक्वेशंस हैं. ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको सभी का वैल्यूज मिल जाएगा. ठीक है, क्या बातें क्लियर है बेटा? क्या इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं सभी लोग? ओके. तो इसके अंदर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं. इसका पुली ब्लॉक सिस्टम का देखेंगे, या 2 क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए देते हैं आपको. एक बार ट्राई करिएगा इक्वेशन फॉर्म करने का. देखिए क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा सा ये वाला. ठीक है, यहाँ पर पुली है इस तरह से, कनेक्टेड है 2 ब्लॉक से. ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है ये. अगेन दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री. मासेस की अगर बात करें तो ये 10 केजी का मास है, ये 5 केजी का मास है. तो और यहाँ पर जो पुली हमको दिख रहा है, ठीक है, पुली मतलब डिस्क की बात कर रहा है ना, तो मास हमारे पास है 2 केजी, या मास हमारे पास 1 केजी है, और रेडियस हमारे पास 2 मीटर है. ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं? अगेन देखना पड़ेगा. 4 वेरिएबल्स होंगे, इनका एक्सेलेरेशन होगा a, दूसरा एक्सेलेरेशन यहाँ पर ये कुछ अल्फा से रोटेट करेगा, तो सेकेंड इज अल्फा, और टेंशन T1 एंड T2. तो टोटल 4 वेरिएबल्स होंगे. तो यहाँ पर आपको 4 इक्वेशन सॉल्व करना होगा, 4 इक्वेशन फॉर्म करने होंगे. ठीक है, इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है? सपोज एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ. देखिए इस तरह से यहाँ पर एक हमको सिलेंडर दिख रहा है इस तरह से. ठीक है, और सिलेंडर जो है वो एक इस तरह से एक घूम सकता है. ये यहाँ पर ये इस तरह से कनेक्टेड है. ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या बोला है कि इस तरह से यहाँ पर इसको रस्सी से यहाँ पर रस्सी को ऐसे बांध रखा है. ठीक है, और उससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है इस तरह से मास m का. ठीक है, और हमने इस सिस्टम को रिलीज कर दिया. रिलीज कर दिया तो क्या होगा कि ये ब्लॉक तो नीचे जाएगा किसी एक्सेलेरेशन ए से. जब ये नीचे जाएगा किसी एक्सेलेरेशन से, तो ये जो सिलेंडर है ये किसी एक्सेलेरेशन अल्फा से घूमने लगेगा. ठीक है, मतलब अगर इसके ऊपर रस्सी अपन ऐसे लगा दें और छोड़ दें, तो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे ये नीचे जाएगा. मतलब ये नीचे जाएगा तो ये घूमना शुरू करेगा. तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेलेरेशन, कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं? एक तो वेरिएबल होगा एक्सेलेरेशन ए, एक होगा अल्फा, और एक होगा रस्सी में टेंशन टी. ठीक है, यहाँ पर 3 ही वेरिएबल है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको 3 इक्वेशन फॉर्म करने हैं. ठीक है, तो आप लोग सोचिएगा कैसे इक्वेशन बन सकते हैं. यहाँ पर 4 इक्वेशन होंगे इस क्वेश्चन में. इस इक्वेशन में 3 मतलब इक्वेशन में 3 इक्वेशन होंगे. ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, सोचिएगा कितने इक्वेशन बनते हैं, कैसे बनते हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, कुछ पूछना है बेटा? क्या क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्लास के अंदर एंगुलर एक्सेलेरेशन की हम बातें करेंगे थोड़ा सा. ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू.